हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको नील परी की साधना के बारे में बताएंगे, जो कि एक सामान्य विधि के द्वारा उनका आह्वान किया जाता है और उस आह्वान की क्रिया से उस परी का आगमन होता है। सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि परियों की साधना होती हैं, जो कि इस्लामिक पद्धति के आधार पर ही होती हैं। परियों की साधना सनातन पद्धति से अलग है और उनकी साधना करने के लिए आपको इस्लामिक पद्धति का प्रयोग करना पड़ेगा, जो कि उसमें सामान्य प्रयोग होता है। वो हर कोई जाति धर्म विशेष से होता है तो वो कर सकता है। इसमें कोई भी बाधा या किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। इस्लामिक पद्धति में ये होता है कि विशेषकर कोई भी साधना है, कोई भी अमल है जो करते हैं, उस समय उनका सर है वो ढका हुआ होता है, चाहे किसी भी कपड़े से है, कलर चाहे कोई सा भी होता है, लेकिन विशेषकर वो वाइट कलर का प्रयोग करते हैं। तो आपको जो भी साधनाएँ करनी है इस्लामिक पद्धति के अनुसार, उसमें अपने सर को ढक के, और उनके कुछ नियम होते हैं सामान्य, उन नियमों को अपनाकर करनी चाहिए, ताकि किसी भी धर्म का अपमान या किसी भी धर्म का कोई भी आपको नियम उल्लंघन ना कर सके और उन नियमों के अनुसार वो शक्तियाँ होती है वो सिद्ध होती हैं। जिस भी धर्म की साधनाएं करते हैं उस साधक को उस धर्म के अनुसार ढलना चाहिए, तब जाके वो शक्तियाँ होती हैं वो सिद्ध होती हैं और साधक के आह्वान पर वो आगमन करती हैं। नील परी की साधना आपको बता देते हैं। आपको कपड़े, अपने स्वयं के कपड़े वगैरह हैं वो साफ सुथरे वाइट कपड़ों का प्रयोग करना है, और एक आसन के लिए भी वाइट कपड़ों का ही प्रयोग करना है। जो वाइट कपड़ा आपको लेना है, और जहाँ पे भी परी का आगमन करते हैं उनके पूजा पाठ की पद्धति वगैरह जो करते हैं वो भी वाइट कपड़े पर ही करनी है, जो कम से कम 1.25 मीटर का होना चाहिए। उसको बिछाकर किसी भी शुद्ध वातावरण में या अपने कमरे में या कोई भी अच्छा कोई स्थान है वहाँ पे उनका पूजा पाठ का सामान्य धूप दीप वगैरह करके उसकी साधना आरंभ करें। जब आप उनकी साधना आरंभ करेंगे तो उनका आगमन पहले दिन से ही हो जाएगा और वो साधक के प्रति जुड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। इस्लामिक पद्धति की साधनाएं होती है उसमें जल्दी सफल होना होता है और वो जल्दी सफल होती हैं। ये हमारे स्वयं का भी अनुभव है। इस्लामिक पद्धति की साधनाओं में विशेषकर लोबान धूप का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आप इसमें चमेली के तेल का दीपक जला सकते हैं, और धूप का जो प्रयोग है लोबान धूप का वो विशेषकर इसका बहुत ही आवश्यक है। और इसके साथ में अगर आप हकीक की माला लेते हैं तो वो चाहे ग्रीन है, वाइट है, कोई भी हकीक है उसकी आप माला प्रयोग में कर सकते हैं। और इसके अलावा आप मोतियों की माला लेते हैं तो वो भी बेहतर रहेगी। नील परी की साधना के लिए आपको एकांत स्थान का वास करना है, और जहाँ पे आसपास में कोई भी किसी लोगों का आना जाना ना हो, या अपने कमरे में कर सकते हैं, लेकिन कमरे की साफ़ सुथरा व्यवस्था और बिल्कुल ही शुद्ध वातावरण इत्र वगैरह छिड़क के उसका प्रयोग करना है। जहाँ पे भी साधना चलती है उस कमरे में किसी भी घरेलू इंसान या कोई भी बाहरी इंसान का आना जाना बिल्कुल वर्जित होना चाहिए। हो सकता है आप बाहर निकले तो उस कमरे को लॉक लगाकर फिर उसका ताला ले बाहर जाना है, ना कि आप उसको खुला छोड़ के जाए और अंदर कोई भी आ जाए, बच्चे वगैरह, तो हो सकता है कि वो कोई ऐसा साया या शैडो देख के डर सकते हैं। इसलिए बहुत सारी बातों का हमें ध्यान रखना अति आवश्यक है। मंत्र सुन लीजिएगा। इनका अमल है वो सामान्य है। इस अमल का आपको रोज़ाना 2.5-3 घंटे तक जप करना हो सकता है पहले दिन में कोई भी साड़ा शैडो है जो आपके सामने आ जाए या आपके आसपास घूमता या आपको महसूस हो जाए, लेकिन ये साया आपको 21 से 41 दिवस तक करेंगे तो पूर्ण रूप से ये परी है जो सिद्ध हो जाएगी। जब ये परी सिद्ध हो जाएगी
तो आपकी हर इच्छा की हर मनोकामनाएं होगी वो पूर्ण होगी। आपके शरीर के शारीरिक रोग वगैरह हैं वो भी हट जाएंगे। जो भी आपकी धन की आपूर्ति हैं वो उनको पूरा करेंगी। इसके अलावा आपके जो भी दुश्मन वगैरह हैं तो उनका भी आप निदान कर सकते हैं। इसके साथ ही आप दुनिया की खबर कहीं से भी कुछ भी लेना चाहते हैं तो उनकी खबर भी आपको मिल जाएगी। सामान्य अमल है, सुन लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या नीलपरी हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। इस सामान्य सा मंत्र है या अमल है, आप जो भी इनको कहें। दोबारा सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या नीलपरी हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। इस अमल का आपको प्रयोग करना है। ये आपके अगर माला से करते हैं तो कोई बात नहीं, आप माला कीजिएगा। रोज़ाना कम से कम 51 या 100 माला भी कर सकते हैं, जो 2.5-3 घंटे में आराम से हो सकती है। अगर आप माला नहीं करते हैं तो जैसे ही आप उनके विधि विधान के अनुसार आगे हाथ रख के अपने सर पर टोपी वगैरह, रुमाल वगैरह जो भी लगा के उनके ध्यान में बैठे हुए आप इसका 2.5-3 घंटे तक रोज़ाना जप कीजिएगा। आपको पहले दिन से ही इस मंत्र का 100% के तौर पर आपको आभास हो जाएगा कि शक्ति का वास्तविक आगमन भी हो जाएगा। ये एक विशेष साधना है। जय श्री राम।